आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के उस सुलगते हुए माहौल की, जहां राजनीति अपनी सीमाओं को लांघकर सीधे आम जनता की जिंदगी और सुरक्षा पर वार कर रही है। आज हम उस बड़े और खतरनाक विवाद की परतें खोलेंगे, जिसके केंद्र में है एक तरफ कुछ ऐसे लोग जो छात्र आंदोलन की आड़ में हिंसा का तांडव मचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का वो एक्शन है जिसने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए। बात चाहे नीट पेपर लीक के नाम पर बुलाए गए बिहार बंद की हो, छपरा में सड़कों पर हुए उपद्रव की हो, या फिर पुलिस कार्रवाई के दौरान सामने आए उस डरावने वायरल वीडियो की हो, जहां कानून के रखवालों पर गंभीर सवाल उठे। आखिर इस पूरे बवाल के पीछे कौन से लोग हैं? क्यों छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है? और क्यों आज बिहार का आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है? आज इन तमाम सुलगते सवालों के जवाब आज हम समझेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, सही जगह पर बात को पकड़ने के लिए बीच में पॉज भी करूंगी और सच जानने के लिए इसके पीछे के इतिहास को सही जगह पर रिवाइंड भी करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे सनसनीखेज मामले, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और जमीन पर सुलग रही आग की असलियत को समझने के लिए सोशल मीडिया पर घूम रहे उन वीडियो क्लिप्स और खबरों को देखना बहुत जरूरी है, जो इस पूरी साजिश की पोल खोलती है। जब सियासत और उपद्रव का कॉकटेल तैयार होता है, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आइए एक एक करके इन वायरल वीडियो और जमीनी हकीकत का पर्दाफाश करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पहले वीडियो को ध्यान से देखें, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे तथाकथित बिहार बंद और विरोध प्रदर्शनों की आड़ में उपद्रवियों ने कोहराम मचाया। फायरिंग इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे कुछ उग्र प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर आतंक का माहौल बना दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़, राहगीरों को परेशान करना और दुकानों को जबरन बंद करवाना ही इनका मुख्य एजेंडा बन गया था। नीट पेपर लीक के विरोध के नाम पर शुरू हुआ ये प्रदर्शन कुछ ही घंटों में एक खतरनाक उपद्रव में बदल गया। वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ छात्रों के हक की बात करने वाले कम और माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्व ज्यादा एक्टिव थे। इन लोगों को आम जनता की परेशानी से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्हें सिर्फ अपनी अराजकता फैलानी थी और शहर की शांति को दांव पर लगाना था। अब इस दूसरे वीडियो पर नजर डालिए, जो इस पूरे हंगामे के दौरान पुलिस प्रशासन की भूमिका और उनके सख्त रुख को दिखाता है। ये वीडियो उन पलों का है जब प्रशासन ने उपद्रवियों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस बल सड़कों पर उतरा और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को खदेड़ना शुरू किया। जब हालात बेकाबू होने लगे और उपद्रवी आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए, तब पुलिस को लाठीचार्ज और अन्य सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस वीडियो में ये साफ जाहिर होता है कि प्रशासन किसी भी कीमत पर राज्य में अराजकता का माहौल बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कई जगह तनाव और झड़पें भी देखने को मिली, जिससे पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब इस तीसरे वीडियो के वायरल होने पर पूरे देश और प्रशासन के होश उड़ गए। ये वीडियो और इससे जुड़ी खबरें उस सबसे बड़े विवाद की तरफ इशारा करती है जो इस पूरे आंदोलन के दौरान सामने आया।
रिपोर्टों के अनुसार विरोध प्रदर्शन और तनाव के बीच कथित तौर पर पुलिस कार्रवाई या स्थिति को संभालने के दौरान AK-47 जैसे खतरनाक हथियार के इस्तेमाल या उससे जुड़ी तस्वीर ने तहलका मचा दिया। मामला तूल पकड़ने के बाद शासन प्रशासन हरकत में आ गया। तुरंत एक्शन लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मी या अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इस वीडियो ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन या राजनीतिक बंद के दौरान इस तरह के हथियार का जिक्र आना सामान्य बात हो सकती है। इस एक घटना ने पूरे पुलिस प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। चलिए अब बिना किसी पक्षपात के ठंडे दिमाग से इस पूरे मामले को पॉज करते हैं और इसके पीछे के कड़वे सच को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर हर बार जब भी कोई ठोस मुद्दा आता है या ऐसा मुद्दा आता है तो उसका अंत हिंसा, तोड़फोड़ या पुलिस कार्रवाई पर ही क्यों खत्म हो जाता है? क्या छात्रों के मुद्दे पर बात करने का तरीका सिर्फ यही बचा है कि सड़कों पर गाड़ियां जलाई जाए, आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया जाए और शहर में डर का माहौल पैदा कर दिया जाए? आप खुद सोचिए, जब इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में असामाजिक तत्व घुस जाते हैं और स्थिति AK-47 जैसे हथियारों के इस्तेमाल या निलंबन तक पहुंच जाती है, तो क्या ये माना जाए कि ये आंदोलन अब छात्रों के हाथ से पूरी तरह से निकल चुके हैं? इन बंद और प्रदर्शनों के पीछे बैठे हुक्मरान और राजनीतिक चेहरे सिर्फ अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम इंसान रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकलता है और इन उपद्रवों की वजह से उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। जब पुलिस की कार्रवाई करनी पड़ती है तो नेता अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं या फिर प्रशासन पर ठिकरा फोड़ते हैं। सच तो ये है कि बिहार के युवाओं के भविष्य जैसे नीट पेपर लीक का गंभीर मुद्दा, उसको लेकर जो चिंता होनी चाहिए थी उसे तो इन हिंसक प्रदर्शनों ने पूरी तरह पीछे धकेल दिया और मुद्दा सिर्फ राजनीति और उपद्रव तक बनकर रह गया। इस पूरे राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र की कमियों को और इस तरह के उग्र प्रदर्शनों की प्रवृत्ति को गहराई से समझने के लिए आइए समय के पहिए को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। अगर हम बिहार के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि राज्य में बंद और हिंसक प्रदर्शन की संस्कृति बहुत पुरानी रही। जब भी कोई बड़ा प्रशासनिक घोटाला होता है, पेपर लीक होता है या युवाओं से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा सामने आता है तो राजनीतिक दल और उनके समर्थक तुरंत इस बड़े जन आंदोलन या फिर बिहार बंद में बदलने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में ये आवाजें छात्रों और युवाओं के हक की होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें राजनीतिक दलों के स्वार्थ, भीड़ तंत्र और उपद्रवी तत्व हावी हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों के आंकड़े और घटनाओं को देखें तो ये चाहे सिवान की बात हो जहां पर फायरिंग की घटना हुई, छपरा का हुड़दंग हो या फिर पटना की सड़कों पर होने वाला पथराव हो, हर बार पैटर्न एक जैसा ही रहता है। राजनीतिक दल अपनी जमीन मजबूत करने के लिए युवाओं को आगे करते हैं और जब प्रशासन कानून व्यवस्था संभालने के लिए सख्ती बरतनी शुरू करती है तो स्थिति पुलिस और जनता के आमने सामने आने तक पहुंच जाती है। इस बार भी नीट पेपर लीक के विरोध की आड़ में कुछ ऐसा ही बिहार में हुआ। वो इसी पुरानी और खतरनाक राजनीतिक परंपरा का एक नया अध्याय है, जब प्रशासन को नियंत्रण पाने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करनी पड़ी और संदिग्धों को रडार पर लेना पड़ा। इतिहास गवाह है, जब तक राजनीति में शिक्षा और युवाओं के भविष्य को मोहरा बनाया जाता रहा या फिर उनको जाता रहेगा, तब तक राज्य का विकास रुकता रहेगा और हर बार आम जनता को ही इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस पूरे घटनाक्रम का कड़वा सच ये है कि बिहार बंद और विरोध प्रदर्शनों के नाम पर जो कुछ भी सड़कों पर हुआ वो ना तो तंत्र के या छात्रों के हित में था और ना ही समाज के भले के लिए था। टायर जलाकर, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर या हथियारों या पुलिस कार्रवाई के साए में राजनीति करके किसी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। शिक्षा जैसे पवित्र और गंभीर मुद्दे को राजनीति का अखाड़ा बनाने वाले नेताओं को ये समझना होगा कि जनता अब सब देख रही है और इस तरह की अराजकता को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। बिहार के सुलगते हालात और पुलिस प्रशासन की इस पूरी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या विरोध के नाम पर इस तरह का उपद्रव मचाना सही है?
हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।